संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आज 2 व्याख्यान है। हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी हमारे बीच में आ गए हैं। उनके व्याख्यान का लाभ आपको मिलेगा। उसके पहले अभी 9:15 हो गए हैं, तो चर्चा जितनी अपन कर पाएंगे। अपन ने कल कहा था कि अपन आत्मानुभव की विधि अंतिम व्याख्यान, इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो जितनी चर्चा हो जाएगी, कर सकेंगे करेंगे। बाद में मैं भूल जाऊंगा। अभी जो प्रकाश जी भाई साहब ने और दूसरे भाई साहब का मुझे नाम सुन दिया, कीर्ति भाई, वो गुजराती में बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे समझ में तो आ रहा था। देखो, आज से ये 40-45 साल हो गए ना शायद आपके इस काम को। और हमारे गुरुजी ने ये जो आपके सामने वचन दिया था कि आप ये जब तक करते रहेंगे और मैं जब तक रहूँगा वो आते रहेंगे, और वे बराबर अपना वचन निभाते रहे। और अब वो तो चले गए, लेकिन हम उनके ही शिष्य हैं। तो हम भी ये वचन जो है, और हम लोग तो एक नहीं है, डॉक्टर साहब तो एक थे, वे तो कई हुकुमचंद भारल बना गए। तो हम नहीं तो प्रवीण जी आएंगे, प्रवीण जी नहीं आएंगे तो विपिन जी आएंगे, विपिन जी नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, और आएगा। बहुत विद्वान है। मैंने अभी आपको विद्वानों की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी ऑडियंस की आपको टेंशन है, ये तो मुझे दिखाई देता है। और ऑडियंस की देखो भाई, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये 40 साल पहले जो उपक्रम आप लोगों ने प्रारंभ किया है, न श्वेतांबर न दिगंबर, जैन बनो, तत्व ज्ञान समझो, अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, इससे बढ़िया शुरुआत, इससे बढ़िया उपक्रम पहली बार शायद किसी ने सोचा हो कि दिगंबर और श्वेतांबर भाई एक साथ बैठ के आत्मा की बात सुने और समझें। और ये बहुत अच्छा काम है। और ये बीच बॉम्बे सेंटर में ये काम चल रहा है और हर साल होता है। अब जो भी भाई यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं, देखो, ये मनुष्य जीवन का एक लिमिट टाइम होता है, और जब अपन बूढ़े होते चले जाते हैं तो अपन का आयु क्रम पूरा हो जाएगा और अपन तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस तत्व ज्ञान से वंचित न रह जाए, इस आत्मा की बात ना सुन पाए, ऐसा काम आप मत करना। देखो, भगवान महावीर के जाने के बाद निरंतर हमारे जितने भी श्रुत केवली आचार्य भगवंत हुए, और ये जितने भी उस समय श्रावक हुए, सबने ये जिन शासन की जो मूल वीतरागी तत्व ज्ञान है, और ये पंचम काल में जहाँ गृहीत मिथ्यात्व और जहाँ वीतरागी धर्म की बात करने वाले, समझने वाले निरंतर ह्रास को ही प्राप्त हो रहे हैं, संख्या में भी कम हो रहे हैं, पढ़ने सुनने वाले भी कम हो रहे हैं, तत्व को समझने वाले भी कम हो रहे हैं। और अब ये परिस्थितियाँ तो जो हैं सो है, लेकिन इसके बाद भी हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब ये कहते थे, महावीर भगवान के बाद हमारी एक भी पीढ़ी ने ऐसी गलती नहीं करी कि अगली पीढ़ी तक ये तत्व ज्ञान नहीं पहुंचाया। अगर एक पीढ़ी ये गलती कर देती तो आज हमें ये मूल तत्व ज्ञान नहीं मिलता। किसी न किसी रूप में जो गांव में रहते थे, जहाँ भी रहते थे, उन्होंने अपने लेवल पर, हमने इतने छोटे से गांव का हूँ मैं, जहाँ हमारे गांव में केवल और केवल 7 घर जैन समाज के थे, 7। और वे 7 नहीं थे वास्तव में, थे तो 4 में वो भाई बट के 7 हो गए समझ लो। फिर भी हमारे जैनियों ने, चाहे संख्या में कितने ही कम रहे हों, चाहे परिस्थिति कैसी रही हो, चाहे खुद के घर में व्यवस्थित खाने को नहीं हो, तो भी हमने वीतरागी मार्ग को नहीं छोड़ा, देव शास्त्र बुद्धि को नहीं छोड़ा। हम लोगों ने, मैं अपने गांव में
आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि आपको नॉलेज मिले कि जिन शासन के लिए, वीतरागी धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया, और आज उन लोगों ने जो किया उसका फल हम भोग रहे हैं। कि हम ये दुनिया भर के नबी नाच रहे होते, तुम ठेला पे लेके घूम रहे होते अभी। समझ में आया? ये तो तुम्हारा हमारा सौभाग्य है कि हमें मूल तत्व ज्ञान को समझ पाए, ये वीतरागी धर्म को सुन पाए, तो उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत योगदान है। और वो योगदान हम करना ना भूल जाए, कहीं हम पैसा कमाने में और चकाचौंध में ना रह जाएं, और आगे वाली पीढ़ी को पैसे की चमक तो दिखा जाए, कोठियाँ बनाना, बंगले बनाना, गाड़ी मोटर, विदेश यात्राएं तो सिखा जाए, लेकिन ये वीतरागी मार्ग अगर हम नहीं सिखा पाए तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो हम गांव में रहते थे, और गांव में परिस्थितियां बहुत वैसी होती हैं, आर्थिक स्थितियां भी बहुत कमज़ोर होती हैं। उसके बाद भी उतनी सी समाज में शिखरबंद मंदिर होना, 150 साल 200 साल से वो मंदिर की परंपरा का निर्वाह करना, समझ में आया? प्रॉपर समय पे पूजा पाठ, उसका प्रक्षाल, अभिषेक, स्वाध्याय करना, वो सब मतलब कोई भी परिस्थिति हो। मैं बहुत छोटा सा था, जब 6वीं 7वीं क्लास पढ़ता था, तब मैं स्वयं जल लेकर सामग्री बनाकर पूजा करने जाते थे, और हमें डांट डांट के भेजा जाता था कि जाना ही है। मतलब हमारा ऐसा था कि स्कूल की वो होता था सुबह स्कूल, तो वो कहते थे एक दिन स्कूल नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन मंदिर नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा। इस कीमत पे ये जिन शासन सुरक्षित रह सकता है, समझ में आया? हमारे आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद भारिल और उनके पहले उनके भी गुरु पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, इन लोगों ने जिन शासन की तत्व प्रभावना के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ना जाने कितने कितने प्रकार के, समझ लो, उपसर्ग, परिचय, निंदा, गाली, सब कुछ सुना, लेकिन भूला भगवान छे ये कहते रहे और आत्मा की बात सुनाते रहे। और उसके बाद उनके निमित्त से बड़े बड़े विद्वान, एक से एक विद्वानों की फौज तैयार हुई, और उसमें से हमारे एक गुरुजी डॉक्टर हुकुमचंद भारिल साहब, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और जयपुर में आकर टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय खोला। और वो कैसे खुला, इसी बम्बई में उसकी मीटिंग हुई थी, और डॉक्टर साहब ने कैसे मनाया, कैसे समझाया। हमारे डॉक्टर साहब की ये विशेषता थी, सेठियों के सामने कभी झुकते नहीं थे, और सेठियों से कभी बिगड़ती थी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और सब लेकर चलते थे, सब व्यवस्थित चला, और वो विद्यालय खुला, और आज 1000 विद्वान उस विद्यालय से बन के निकल गए। उनमें से एक मैं भी हूँ, और एक आपके सामने हमारे आज भाई साहब ये भी है। और हम सब लोग बिना आडंबर के, हमारा कोई आडंबर नहीं है, हम कोई समाज को ठगने नहीं आए, हमें आपसे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं चाहिए। हम तो बिल्कुल, हमारा कोई आडंबर नहीं है। अभी ये कुर्ता पजामा पहन लिया है, आप 2 घंटे बाद मिलना तो हम पैंट शर्ट पे मिलेंगे। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आप हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें आपसे पैर नहीं पड़वाना, हमें आपको अपने को पुजवाना नहीं है, क्योंकि हमारे वीतरागी धर्म में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, केवल वो ही पूजनीय हैं, वो ही वंदनीय है, बाकी सब साधर्मी हैं। इसके अलावा हमारा इससे ज़्यादा कोई पूजने पाजने का चक्कर नहीं है। और हमने तो वो धर्म पढ़ा है कि अगर हम किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को छलते हैं, छल कपट करते हैं, उनसे अपने कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, तो हमने वो धर्म पढ़ा है कि ऐसा जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, और उसे नरक निगोद जाना ही पड़ेगा। तो भैया, हम लोगों के पास कोई आडंबर नहीं है, हम कोई पंथ संप्रदाय या कोई मिशन नहीं चला रहे। मैं रियल खुल के कहता हूँ, आप जुड़ोगे, तत्व समझोगे तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है।
देखो मैं अभी आया हूँ, 2 दिन आपके बीच में व्याख्यान रखा, बात हुई और अभी मैं चला जाऊँगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं कभी किसी से संपर्क नहीं करता, अब मैं कोई संस्था नहीं चलाता, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, मेरा कुछ भी नहीं है। बस आपने सुना, हमने सुनाया, आपने आने जाने की व्यवस्था कर दी, बस बहुत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्योर वीतरागी तत्व ज्ञान है, ये जो महाभाग्य से हमें मिला है, इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिला है, आपको पता नहीं। तो हमारा आप पढ़ें, डॉक्टर साहब को जीवन देखे कैसे कैसे, और आपके सामने इस उम्र में आई होंगे ना वो। देखो मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो पहले दिल्ली चला गया था, अभी भी दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में जब गया तो 10-15 साल तो मुझे व्यापार सेट करने में लग गए। और मैं वहाँ पर सुबह शाम प्रवचन करता था, क्लास भी लेता था, बच्चों को भी पढ़ाता था, लेकिन मेरे पास आउट ऑफ स्टेशन जाके, कहीं दूसरी जगह जाके टाइम नहीं था प्रवचन करने का, तो मैं कहीं जाता ही नहीं था। और 10-15 साल निकल गए और मुझे कभी कोई विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि दिल्ली इतनी बड़ी है और दिल्ली में ही 10 लक्षण वगैरह सब आपस में वहीं के वहीं हो जाते हैं, तो कहीं विकल्प आया नहीं। और मेरा किसी संस्था से, किसी से कोई वैसा रहा नहीं संबंध, क्योंकि मैं व्यापार में लगा था। ये तो कोरोना आया और कोरोना काल में ये ऑनलाइन प्रवचन हुए और श्रोताओं ने कहा कि पंडित जी अब आप तो हम सुनते हैं आपको, और ऑनलाइन करो ना, हमारा क्या होगा। तो ये ऑनलाइन करा और ये पूरे भारत में लोगों ने सुन लिया, तो लोगों को भाग्य से अच्छा लगा। तत्व ज्ञान अच्छा क्यों नहीं लगेगा, जिनकी होनहार भली होगी उन्हें अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो फिर ऐसे करके शुरुआत हुई और फिर मैं थोड़ा बाहर निकला। तो अब मैं जब बाहर निकला और आपकी बम्बई नगर में आया और पिछली बार भी आया, तो मुझे ये बात का आश्चर्य होता है कि हमारे हुकुमचंद भाल साहब किस मिट्टी के बने थे वास्तव में। मतलब मैं इस उम्र में थक रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे बस का तो नहीं है आना, और वे 70, 75, 80 साल की उम्र में अमेरिका में जा जाकर एरोप्लेन में 18-19 घंटे बैठकर उस उम्र में ये तत्व ज्ञान निरपेक्ष भाव से, कोई पुजवाना नहीं, कोई माला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मठ नहीं, कोई मठाधीश नहीं, बिल्कुल एकदम सरलता से। हमारे डॉक्टर साहब ऐसे थे, आप नमस्कार करो तो वे नमस्कार करते थे। देखा कभी आपने? उनसे कहो नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। उनसे कहो डॉक्टर साहब जय जिने, जय जिने। और उनके एक पैर छुओ तो बच्चा खुश रहो। उन्हें कोई लेना ही देना नहीं, उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ता था कि तुमने पैर छुए, तुमने बंधन किया नहीं किया, और बराबर पे बैठाते थे। मैं एक छोटा सा बालक था जब पढ़ने गया जयपुर, और मुझे याद है मैं पहले दिन दादा के कमरे में गया जहाँ वो रहते थे, तो मैं जाके नीचे बैठ गया। भाई हम तो ये समझते बहुत बड़े विद्वान गुरुजी, तो नीचे बैठ गए। तो बता क्या ये नीचे क्यों बैठ गया तू? मैंने कहा आप ऊपर बैठे ना, इधर बैठ ऊपर। और बराबर में बैठाते थे, कोई भी हमारे हम जाएं हमें बराबर में बैठाते थे, वैसी बात करते थे। माने हम लोगों ने कभी ना आडंबर किसी को सिखाया और ना आडंबर खुद कभी किया। और मैं आपके मंच से कहता हूँ आडंबरियों से दूर रहो, क्योंकि जहाँ आडंबर है वहाँ धर्म नहीं होता, और जहाँ धर्म होता है वहाँ आडंबर नहीं होता। और मजेदार ये है कि आडंबर सर्वत्र पूज्यन्ते, और मजेदार ये है कभी मैं बाल घुटा घुटा के आ जाता, समझे, और बाल घुटाने में मेरे बाप का क्या जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि बाल घुटाने से इज्जत मिलेगी, बाल रखने से तो नहीं मिलेगी ना। तो भी हम जैसे हैं हम वैसे रहते हैं। हम चाहें तो दिन भर कुर्ता पजामा पहन के घूम सकते हैं, हम क्यों तुम्हें दिखाएं पैंट शर्ट। हम चाहें तो 2-4 नियम लेके तुम्हारे बीच में आ सकते हैं और तुम हमसे बहुत प्रसन्न हो जाओगे कि ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सादगी है, ये है फलाना है टिका। लेकिन जब अंदर उस जाति का राग नहीं टूटा, हम तुम्हारे सामने महंत दिखने के लिए, बड़ा दिखने के लिए, देखो टोडरमल जी साहब ने तो ये तक लिखा है कि अगर सामान्य ग्रस्त जीवन है, माने वो पंचम स्थान तक, तो अभी उसे सामान्य ड्रेस पहननी चाहिए, उसकी अलग से कोई ड्रेस नहीं है। तो इस तरीके की ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि ये जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने ये जो तत्व ज्ञान के लिए अपने जीवन में न रुपया देखा, न मकान, न दुकान, न बच्चे, यहाँ तक कि हम जैनियों ने जो व्यापार चुना, आपको पता है जैनियों ने व्यापार क्यों चुना? हमने नौकरी क्यों नहीं चुनी? और आजकल के जैनी बहुत नौकरी में जा रहे हैं, लेकिन हम उस समय भी अंग्रेजों की नौकरी होती थी, और उस समय अंग्रेजों की नौकरी करना माने सबसे सुरक्षित हो जाना, और आपकी मोहल्ले में भी दादागिरी चलेगी अगर आप अंग्रेजी सर्वेंट हो तो भी हमारे पूर्वजों ने नौकरी को नहीं चुना। उन्होंने कहा कि अगर हम नौकरी चुनेंगे तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, हम अपनी आज़ादी से अपने धर्म के लिए समय नहीं दे पाएंगे। और आपने सदा सुखदास जी की कहानी तो सुनी है ना, देखो कितने पीड़ित रहे होंगे कि उनने समय मांगा कि भैया मेरा समय आधा कर दो। तो हम लोगों ने गांव में भी छोटी छोटी किराने की दुकानें चला ली, छोटे छोटे कपड़े की दुकानें चला ली, बर्तन की दुकानें चला ली, और काम कर लिए, लेकिन हम लोगों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जहां हमारा धर्म छूट जाए। हमारे कोई भी भाई, चाहे दिगंबर भाई हो चाहे श्वेतांबर भाई हो, कोई भी हो, हम लोगों ने कोई भी क्षेत्र बदला तो पहले मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मंदिर है तो वे जैन मंदिर है, और संख्या में अगर सबसे कम है तो जैनी है। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? माने हमने देव शास्त्र गुरु के लिए, तत्व ज्ञान के लिए कितना समर्पण रखा है, ये बात हम अपने पूर्वजों से सीख सकते हैं। तो आज जो वर्तमान का कल्चर ये नौकरी पेशा का हो रहा है, और लोग विदेश भाग रहे हैं और IIT में जॉब में कहीं कुछ भाग रहे हैं, तो भैया वो जाएं जो जाएं, आजीविका अलग चीज़ है, लेकिन उनको ये जिन शासन के, जिन धर्म के, जिन वाणी के, तत्व ज्ञान के ये ऐसे संस्कार दो, क्योंकि ये ही उनको सच्चा सुखी बना सकते हैं। उनके वो करोड़पति अरबपति उनको सुखी नहीं बना सकते। और अगर गलती से तत्व ज्ञान के बिना उनके पास पैसा आ गया तो वे सप्त व्यसनी बनेंगे। क्या बनेंगे? अगर ये धर्म के बिना, तत्व ज्ञान के बिना उनके हाथ में पैसा आ गया तो वे सप्त व्यसनी बनेंगे। और सप्त व्यसनी आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं क्या? अरे हम बच्चों को करोड़ों की संपत्ति कमाकर जोड़कर रख के जाना चाहते, क्यों? क्योंकि आप ये मानते हैं कि पैसा होगा तो सुखी रह लेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पैसा रह लेगा, ये सुखी रह लेगा, ये मान्यता तो मिथ्या है। फिर भी मुझे तुम्हारी इस मान्यता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जो ये बात कह रहा हूं ये साथ में ऐड करो कि पैसे के साथ अगर सम्यक दृष्टि रहेगा तो सुखी रह पाएगा, वरना महादुखी हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? सम्यक दर्शन सहित अगर पैसे वाला होगा तो सुखी होगा, सम्यक दर्शन से रहित अगर पैसा वाला होगा तो सप्त व्यसनी होगा। और जिसका बच्चा सप्त व्यसनी बन जाता है उसके माँ बाप से पूछो ने क्या सा दुख होता है। तो देखो जो नई पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी भी कीमत पर अपने मोहल्ले में, अपने मंदिर में, आसपास देखो, आज विद्वानों की कमी नहीं है, आज पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। कल रात में मैंने ये बात बोली थी, कमी है तो पढ़ने वालों की। और मज़ेदार बात है, पैसे की भी कोई कमी नहीं। हम एक ये क्या होती है कोचिंग वगैरह, KG, नर्सरी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बच्चों के लिए ये ट्यूशन भेजते हैं, तो वो टीचर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लेता है इस छोटी सी क्लास की। समझ में आया? तो अगर हम उसके लिए इतने तैयार हैं और इतना पैसा खर्च करने में लगे रहते हैं, और उसी की जगह हम साथ में बच्चों को 1 घंटा पाठशाला भेजें। अपने अगर पाठशाला की व्यवस्था नहीं तो अपने घर पर विद्वान को बुलाओ। आप हमारे वो है ना अध्यात्म प्रकाश जी, तो आपके बॉम्बे में इधर ही कहीं है ना ये। और भी अभी तो मैं दिल्ली में गया था, तो मैं भी दिल्ली में ये घर घर जैन धर्म पढ़ाने ही गया था। समझ में आया? और वहाँ पर हमने पाठशाला प्रारंभ की, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उस पाठशाला से अभी तक 10 शास्त्री निकाल दिए।
जो जयपुर से 10 साल लोग शास्त्री कर दिया। प्रवीण जी भाई साहब, मैं गांव जाता था, जब आप छुट्टी देते थे घर जाने की, तो जब गांव जाता था तो आप देखो, इस सब बात देखो, शुरुआत करने की बात है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आप मेहनत करते हो, जब तत्व ज्ञान में लगते हो तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है आपको पता नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में उनने कभी नहीं सोचा होगा, मैं कह रहा हूं नहीं सोचा होगा, जब उनने धर्म परिवर्तन किया और जब उनने तत्व ज्ञान समझा, उनने कभी नहीं सोचा था कि ये सोनगढ़ जैसी गांव में जगह में बैठकर ये जिन शासन की इतनी निर्दोष प्रभावना हो जाएगी, ये वीतरागी तत्व ज्ञान घर घर पहुंच जाएगा, लोग इतनी बड़ी संख्या में सुनने आएंगे, वो भी सोनगढ़। भाई साहब, सोनगढ़ तब जाना कितना मुश्किल होगा जब आज भी जाना मुश्किल है। सोचो आप, आज भी सोनगढ़ जाना हो तो या तो बड़ौदा उतरो या अहमदाबाद उतरो और फिर भाई 5 घंटे फिर जाओ। सोचो उस समय भी लोग, हमारे खुद के मेरे बाबा 1 रुपया किसी से ब्याज पे लेके सोनगढ़ गए थे सुनने के लिए। ये जमाना था। मतलब आप सोचो दुनिया में कि क्या से क्या है। तो वो गुरुदेव श्री ने जो काम किया, और फिर डॉक्टर साहब को भी कहा कि क्यों छोड़ते हो सरकारी नौकरी, क्या पता। अरे उन्होंने कहा हमें अपने पुण्य पाप पे भरोसा है और हमें अपनी परिणति देख के लगता हम इतना पुण्य लेके आए हैं कि हमें कभी रोटियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ही तो मैं गांव में जब जाता था तो हमारे गांव में मेरे बाबा थे जब तक, तो मेरे बाबा कहते थे क्या पढ़ के आए जयपुर से, तो मैं कहा पढ़ के आया हूँ। तो वो तो पक्के मुमुक्षु थे, तत्व अभ्यासी थे, स्वाध्याय बहुत था उनका। तो मुझसे कहते थे चलो ऐसा करो सुनाओ मेरे को कुछ, तो मैं उनको प्रवचन सुनाता था। अब प्रवचन कौन सुने, गांव तो गांव। तो पता वो क्या करते थे, गांव के सरपंच बुला लिए, गांव के और जो मुख्य प्रमुख लोग हैं बुला लिए, और सबसे कहते थे बैठो शांति से, और ये मेरा पोता जयपुर से पढ़ के आया है, ये तुम्हें धर्म समझाएगा। और वे लोग धर्म सुनते थे। फिर अब जब मैं कहूँ कि बाबा घूमने निकल जाऊं, तो गई एक काम करो पाठशाला पढ़ाओ। तो मैंने कहा पाठशाला में बच्चे ही नहीं है, अपने पूरे मोहल्ले में 3 तो जेनियों के बच्चे, में पढ़ाऊं किसे। तो कहने लगे क्या बच्चे जेनियों ही के होते हैं क्या, अजैनों के बच्चे नहीं होते। अरे यार, मैंने कहा अजैनों के बच्चे क्यों पढ़ेंगे। उन्होंने कहा देखो पेन देना, चॉकलेट देना, कुछ उनको बढ़िया गिफ्ट देना, वो सब दौड़े दौड़े आएंगे। तो मैंने गाँव में मोहल्ले में अजैनों के बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे, ठाकुरों के बच्चे, यादवों के बच्चे, साहू के बच्चे, सबको कहा गिफ्ट दूंगा, पेन दूंगा, आओ। और उनको मैंने 3 बच्चे अपने जैनियों के और वो पढ़ाना चालू किया। और मेरे पास टाइम होता था 1 महीने का 15 दिन का, इतने दिन की छुट्टी के लिए आते थे, बाकी शिविर लगाने चले जाते थे। तो आप विश्वास नहीं करोगे, वे तीनों के तीनों बच्चे शास्त्री बन गए। और मैंने वो जो ब्राह्मणों को पढ़ाया, जो यादवों के बच्चों को पढ़ाया, तो साहू के, वे सब के सब आज भी मैं गांव जाता हूँ, बड़े बड़े हो गए, शादी हो गई, मेरे पैर छूते हैं और 7 तत्व 6 द्रव्य के नाम सुनाते हैं और रात में नहीं खाते। आज भी वो कहते भैया आपने जब से नियम दिलवाया था हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया। और वो अभी भी जाते हैं तो बड़े अच्छे से मंदिर के दर्शन कराते हैं, 7 तत्व के नाम, 6 द्रव्य के नाम, 5 पापों के नाम, उनको हिंसा, ये मद्य मांस मधु, ये सब त्याग कराया है। कौन कहता है काम नहीं होता। आप कहते हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमारे बच्चे आते नहीं। अरे आप बच्चों को जब उस तरीके से फोर्स करके समझाओगे, विद्वान की व्यवस्था करके दोगे, तो वो अपने आप। और हमारे विद्वान जो हैं इतने बढ़िया रोचक तरीके से पढ़ाते हैं, हम उम्र होते हैं तो बच्चे उनसे घुल मिल जाते हैं। और देखो विद्वान के साथ साधु वाली प्रॉब्लम है नहीं, जैसा तुम खाते हो वैसे ही वो खाता है, क्या प्रॉब्लम है बोलो। तो आप तो बहुत बढ़िया अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया पाठशाला में भेजो। और अगर बड़े बच्चे हो गए हो तो जो 8 दिन के लिए जो प्रवचन वगैरह शिविर वगैरह लगते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा मैं विद्वान कैसे बना। अगर एक कहानी सुनाओ ये अध्यात्म स्टडी सर्कल में, तो लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में जब होनहार भली होती है तब जीव कैसे कैसे परिणमित हो जाता है। जयपुर के परिचय नहीं था मेरे को,
मैं कोई जयपुर विद्वान बनने नहीं गया था। मुझे तो मेरे बाबा ने होशियारी से, समझ में, क्योंकि मैं बड़ा खतरनाक था तो मेरे बाबा ये जानते थे, क्योंकि मैं 6वीं क्लास से कई हॉस्टल छोड़ छोड़ के भाग आया था। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी स्कूल बदली है ना, वो आपको बता नहीं सकता, समझ में आया, क्योंकि मैं टिकता ही नहीं था। किसी भी हॉस्टल में गया, महीने भर रहा, 15 दिन का, उत्पादी बहुत था, भाग के आ जाता था। एक बार तो मैं 6वीं क्लास में बस में बैठ के भाग आया, पूरा हॉस्टल परेशान, पूरी दुनिया परेशान, रात के 10 बजे ठिकाने लगा घर पे मैं। तो ऐसा जब मैं जयपुर, मेरे को कोई लेना देना नहीं था, मेरे बाबा ने क्या किया, मैं गांव पे था, आए गांव पर वो, और मुझे 3000 रुपये दिए। और 3000 रुपये बहुत होते थे हमारे लिए। तो उन्होंने कहा ये 3000 रुपये पकड़ और जयपुर शहर में जा, वो बहुत बड़ी सिटी है और बहुत अच्छा शहर है, और वहाँ तेरे रहने खाने की व्यवस्था हो गई है, और बढ़िया घूम के आ। क्या कहा मुझसे? घूम के आ। कोई मुझे शिविर के बारे में नहीं बताया, कोई, समझ गए ना, गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं, कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं तो गुरुदेव के नाम से झगड़ा खड़ा कर लेता था। तो जब वहाँ गया, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने घुसते ही समझ गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि रहने खाने की व्यवस्था थी ना। और बढ़िया मैं 15 दिन तक खूब जयपुर घूमा, बहुत घूमा, और जब मेरे पास 500 रुपये बचे, तब मैंने जाने का किराया चाहिए ना, तो अब सोचा कि अब घूमना बंद कर दो। और जब घूमना बंद कर दिया तो 15 दिन 14 दिन निकल गए होंगे, और वहाँ पर पीयूष जी हैं अपने शास्त्री जी, उन्होंने मुझसे कहा, ए भाई, तुम्हें मैं कई दिन से देखता हूँ, तुम सुबह से शाम तक कहीं घूमते रहते हो, दिखते बिकते हो नहीं, और खाने के टाइम पे आ जाते हो अब मैंने कहा यार बात तो सही है। तो बोले देखो, यहाँ आए हो तो अंदर जाके प्रवचन चल रहा है, प्रवचन में बैठो। तो मैंने मन पक्का करके कि चलो भाई सुनते हैं, अब आए हैं। और मैंने वो पहला प्रवचन डॉक्टर भारती जी का सुना, मैं स्वयं भगवान हूँ। और उस दिन के बाद जो जीवन पलटा, तो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सब भगवान हो। समझ में आया? तो देखो, जीवन की जो शुरुआत होती है तत्व ज्ञान की, वो धीरे धीरे ऐसे ही होती है भाई। ये रुपया पैसा मकान दुकान कुछ काम आने वाला नहीं है, ये कोई सफलता का लक्षण नहीं है। कल मैं एक भाई साहब को समझा रहा था, शायद किसको, कुंथू जी को समझा रहा था, किसको समझा रहा, कि देखो भाई, जिस आदमी के पास अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, जिस आदमी के पास मैं कौन हूँ जिसको ये पता नहीं है, उसकी मौत दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत होती है। चाहे वो अस्पताल में मरे, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, चाहे हार्ट फेल से मरे, चाहे जैसा मरे, क्योंकि मरना तो पक्का है। अंबानी भी मरेगा, अडानी भी मरेगा, मरेंगे तो सब, बचना कोई नहीं। और जिसने मैं कौन हूं ये नहीं पहचाना, ये नहीं जाना, और जब उसके मरने का समय आता है तो उसने अपनी सारी ताकत जिन चीजों में लगाई थी, रुपया पैसा मकान दुकान धन दौलत शोहरत दौलत, वो उसी के सामने 1 मिनट में मोटानी जी छूटने वाली होती है, और उसे अपनी मौत दिखाई देती है, जितेंद्र जी। और बेचारे को ये पता नहीं कि मैं कौन हूं। सोचो बात, आपने पूरे जीवन भर कुछ कमाया हो और सारा चोर लूट के ले जाए तो आदमी का हार्ट फेल हो जाता है भाई साहब। तब भी सब तो लूट के नहीं ले जा सकता ना, घर तो आपका बचा रहेगा, बैंक के पैसे तो बचे रहेंगे, लॉकर तो बचा रहेगा, घर में जो कैश रखा था वो ले गया, तो भी आदमी को हार्ट फेल हो जाए, ऐसी हालत है। और मौत आपसे सब कुछ छीन लेगी। 1 सेकंड बाद आप ये पूरी दुनिया छोड़कर चले जाओगे। जब ये दृश्य आपके सामने आएगा और मैं कौन हूं ये आपको पता नहीं है, तो मैं मर गया, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, इसकी पीड़ा आपको पता नहीं है कितनी ज्यादा है। इसलिए भाई, पैसा कमाना धमाना ये तो तुम कमा भी नहीं सकते, ये तो पुण्य का उदय हो तो अपने आप आता है, और पुण्य का उदय नहीं हो तो आया हुआ भी चला जाता है।
तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सबसे, देखो भाई, ये पंथ संप्रदाय जातिवाद समाजवाद ये धर्म के अंग नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। क्या कहा मैंने? ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। आप इन पंथ संप्रदाय में धर्म मत खोजो। कभी भी पंथ संप्रदाय जातियों में धर्म नहीं मिलता। धर्म तो हमेशा जो जीव ईमानदारी से सत्य का प्यासा होता है और सत्य के लिए तत्पर होता है और सत्य के लिए वो अपने स्वयं की खोज करता है और स्वयं निर्णय करता है कि सच्चा धर्म क्या है, वो जीव सम्यक दृष्टि हो पाता है। आज तक कोई भी व्यक्ति पंथ संप्रदाय में रहकर और अपनी कुल परंपरा से अपने धर्म का पालन कर कर कभी भी कोई भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाया। चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पंथ और संप्रदाय कुल अपेक्षा से पाला गया धर्म वो बिना परीक्षा के पाला गया धर्म है। उसमें आपने अपनी कोई तर्क लॉजिक, आपकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है। आपको परंपरा से जो बता दिया गया आप उस परंपरा को मानने लगे। आपने ना तो कभी विचार किया कि वास्तव में लॉजिकल तर्क से, युक्ति से बात सही है भी कि नहीं। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं कुल अपेक्षा से कभी भी सच्चा धर्म में भी पैदा हुआ हो, सुनो खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं, वीतरागी भगवान को भी मानता हो। धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा पढ़ने योग्य है कि सच्चे वीतरागी भगवान को भी मानता हो, अन्य रागी देसी देवताओं को नहीं पूजता हो, जैन धर्म ही सच्चा है ऐसी मान्यता रखता हो, समझना ध्यान से, और हमारे देव शास्त्र गुरु ही पूजने योग्य ऐसा मानता हो और अन्य धर्म को नहीं मानता हो, अन्य पंथ संप्रदाय में नहीं जाता हो, रागी देसी देवताओं को नहीं पूजता हो, इसके बाद भी यदि वो उस धर्म का पालन कुल अपेक्षा से करता है, स्वयं परीक्षा प्रधानी नहीं है, स्वयं परीक्षा करके उस धर्म को स्वीकार नहीं करता, तो वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि माने व्यवहार से, परंपरा से जो चला आ रहा है उसका पालन करता रहता है, जिसके पास अपनी स्वयं की कोई परीक्षा नहीं, स्वयं की कोई बुद्धि नहीं, स्वयं का कोई विवेक नहीं, केवल परंपरा से धर्म का निर्वाह करता है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी है। तो बात जैन और अजैन की नहीं है, बात दिगंबर और श्वेतांबर की नहीं है, बात तेरी और मेरी नहीं है, बात परीक्षा करने की है। क्या कहा मैंने? बात काय करने की है? अच्छा बताओ, आप कोई सामान खरीदते हो तो जो अच्छी क्वालिटी वाला होता है उससे खरीदते हो कि अपनी जाति वाली से खरीदते हो? बताओ भाई साहब, एक गलत बात है आपकी। भाई जाति का तो लिहाज रखा करो यार, जाति का क्या लिहाज रखे? तुम नकली काजू बेचते हो तो क्या हुआ, तुम्हारी जाति का तो हूं। तो भाई साहब तुम मेरी जाति के नहीं, मेरे घर के भाई सगे बने रहो। अगर तुम्हारी चीज अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं खरीदूंगा। और एक दूसरी जाति का आदमी जो मेरा कोई नहीं लगता लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, हमारे डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे कि आदमी को एक कुर्ता पजामा सिलाना हो तो कोई भी दर्जी मिल जाए उसी से सिला लेता है। चलो छोड़ो, अब दर्जियों का जमाना चला गया, कटिंग करने वालों का जमाना तो आज भी है कटिंग, हेयर कटिंग है। क्यों बीडी जी, आपके तो बाल ज़्यादा बचे नहीं वैसे, फिर भी कराते तो हो गई, तो चाय इससे करा लेते हो। सुनो, लोग अपना नाई भी फिक्स रखते हैं और नाई की दुकान पे जाते हैं तो पता उसके कई लड़के होते हैं, तो वो लड़का भी वही चाहिए। वो कहता भाई साहब अभी आधा घंटा लगेगा, कोई बात नहीं मैं आधा घंटा बैठा। एक बाल कटाने में आप इतने समझदार हो,
मैं दुनिया का एक ऐसा आदमी हूँ चाय जिससे बाल कटा लेता हूँ। मैं जाता हूँ किसी भी दुकान में, जो खाली मिल गई कहता हूँ बाल काट दो। समझ में आया? क्योंकि मुझे उसमें बहुत टाइम बर्बाद करना लगता है। तो लोग बाल कटाने वाले के पीछे भी इतने सावधान रखते हैं, और तुम्हें धर्म में कोई सावधानी नहीं है। तुम्हारे पंथ संप्रदाय जाति में जो धर्म चला रहा है माने जा रहे हो, कोई विचार नहीं कर सकते कि यार इसमें सच्चाई है कि नहीं, ये बात करने योग्य है कि नहीं, इसमें धर्म हो सकता है कि नहीं। खुद पढ़े लिखे हो, शास्त्र खोल के पढ़ नहीं सकते, गुरुओं के भरोसे रहोगे। जबकि वो एक डॉक्टर साहब ऐसा भी कहते थे कि एक दर्जी की दुकान ऐसा सोच समझ के चुनता है, और हार्ट का ऑपरेशन कराना हो तो भाई साहब महीनों तपास करवाता है। समझ में आया? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, 200 ऑपरेशन किया, आज तक एक फेल नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा है। कि डॉक्टर ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन पहला तुम्हारा ही कर रहा है। नहीं कर रहा। और आपको पता है, जो आप ऑपरेशन कराने जाते हो सकता है वो पहले ही कर रहा हो, लेकिन कोई नहीं बताता कि ये पहला कर रहा है। कहते साहब बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर वो ये बताने लगे कि पहला है तो कोई कराएगा ही नहीं, और जब कोई कराएगा नहीं तो उसका पहला से दूसरा होगा नहीं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? माने हम लोग शरीर के प्रति, खाने पीने के प्रति, बच्चों के प्रति कितने सावधान हैं। और आप होते हो, सावधान होना ही चाहिए, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपको अनंत संसार में भटका दे, 4 गति परिभ्रमण करा दे, अगर अपन ने कुधर्म का सेवन कर लिया, अगर अपन ने कुगुरु का सेवन कर लिया, अगर अपन ने कुदेव का सेवन कर लिया, अगर अपन ने गलत तत्व समझ लिया, तो अपन नरक निगोद चले जाएंगे। इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसमें अगर हम सावधान नहीं हैं तो हम कितने अज्ञानी और कितने भोले हैं और कितने मूर्ख हैं। लोग कहते हैं हमारा पंथ संप्रदाय है, हमारा, अरे तो ठीक है, समाज का धर्म समाज में रहने दो। समाज के धर्म से कभी जीव को आत्मा का धर्म नहीं मिलता। ये तुम्हारे दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, व्रत, उपवास, ये सामाजिक धर्म है सब। ये परंपरावादी धर्म है। जिसने जो क्रिया पकड़ ली, जिसने जो पकड़ लिया, जिसको जो समझ में आ गया, जिसके गुरु ने जो बता दिया, लोग उसको फॉलो करने लगे। धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? बोलो हाँ या ना। और परंपरा कितनी खतरनाक होती है पता है तुम्हें? उदाहरण दे दूं, घबराओगे तो नहीं? देखो, जब कोई परंपरा में लुटता है तो वो कैसे लुटता है। जैसे कई लोग ऐसे सावधान रहते हैं। अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा समझना ध्यान से, मैं किस अपेक्षा कह रहा हूँ। कि साहब दीपक नहीं जलाना है, तो आदमी बहुत सावधानी रखता है। और वो हमारे प्रवीण जी बताते हैं कि अगर फूल की माला दिख गई शादी विवाह में किसी मोक्षु के यहाँ, तो वो तो आफत हो गई उसकी। समझ में? मैंने आप दीपक नहीं जाए, लेकिन मंदिरों को हजारों लाइटों से सजा देंगे। क्या कहा मैंने? तो आपने क्या किया, एक परंपरा बना ली। आप विवेकवान नहीं हो, विचारवान नहीं हो। भाई हमने दीपक क्यों नहीं जलाया? कि उसमें हिंसा है। तो भाई साहब व्यर्थ की लाइटिंग करना भी तो हिंसा है। आप समझ गए? नहीं समझ में आया आपको बात क्या कह रहा हूं मैं? समझो, हम लोग क्या करते हैं, कोई परंपरा के पीछे पड़ गए तो वो उसकी लकीर के फकीर बन जाते। कभी भी याद रखो, जीवन में लकीर के फकीर मत बनो, उसका विचार विवेक करो। अगर हम हिंसा के त्यागी हैं और अहिंसा के पुजारी हैं, तो अहिंसा और हिंसा सब ओर से विचार करनी चाहिए। ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग हैं, हरी नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे? हरी केला नहीं खाएंगे, और बाजार का कचौड़ी खा जाएंगे, बाजार की नमकीन खा जाएंगे। तो भाई साहब आपको कुछ पता है कि हिंसा ज्यादा किस में है? आप समझ रहे? तो परीक्षा प्रधानी बनो। क्या बनो?
जब तक आप स्वयं परीक्षा करना न सीखो कि भाई मैं वीतरागी भगवान को भी तभी मानूंगा जब मुझे वीतरागी भगवान वीतरागता धर्म है और ये वीतरागी भगवान ही पूज्य क्यों है, ये बात तब तक मुझे समझ में नहीं आएगी, मैं तब तक नहीं पूजूंगा। ये जैन धर्म है भाई साहब। जैन धर्म परंपरावादी धर्म नहीं है, जैन धर्म पंथ संप्रदाय वाला धर्म नहीं है। अच्छा बताओ भाई साहब, पीछे वाले भाई साहब, आप बताओ वैज्ञानिक जो होता है वो हिंदू होता है कि मुसलमान? बताओ। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम साहब चले गए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने जो भी शोध खोज करी तो वो मुसलमानों के लिए करी क्या, हिंदुओं के लिए करी क्या? वैज्ञानिक एक बल्ब भी बनाता है तो अपनी जाति वालों के लिए बनाता है, अपने धर्म वालों के लिए बनाता है? बोलो मोटानी जी, विपुल जी बोलो, करता है? कल मैं आपको विपिन जी कहता रहा, मेरे पास फोन आ गया कि भाई ये विपिन जी कौन है? हमने कहा विपिन जी हमें क्या पता कि आपका नाम विपुल जी है, और हम पता भी होगा तो स्लिप हो गया। तो बोलिए विपिन जी तो कोई है नहीं। हमने कहा तो कोई पता नहीं, मोटानी जी, अरे वो तो विपुल जी है। अच्छा, तो मैंने कहा चलो मैं विपुल जी बोलूँगा। तो भाई हम किसी के लिए जो वैज्ञानिक चीज बनाता है तो वो कोई पंथ संप्रदाय जाति से प्रेरणा लेके नहीं बनाता है, वो कोई वैज्ञानिक जाति का नहीं होता है। और अगर वैज्ञानिक जाति का होने लगे तो वैज्ञानिक धर्म खत्म हो जाएगा। अगर विज्ञान को तुम जातिवाद में समेट दोगे तो विज्ञान का सूरज उसी दिन डूब जाएगा। जैन धर्म का भी सूरज अगर जगमगाना है तो इसे जाति पंथ संप्रदाय से उठा दो, इसे जाति पंथ संप्रदाय की दीवारें गिरा दो और सच्चे धर्म के अनुयायी बनो, तत्व ज्ञान को समझो। भाई अगर तुम्हें जत पंथ संप्रदाय जाति में बटे रहे तो कभी ना तुम्हारा भला होगा ना हमारा भला होगा। छोड़ो ये पंथ संप्रदायवाद, केवल तत्व ज्ञान के अभ्यासी बनो, केवल वीतरागी धर्म को पढ़ेंगे समझेंगे। क्यों? क्योंकि वीतरागता ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। ये लॉजिक से सुख सिद्ध होता है, लॉजिक से। रागी द्वेषी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। जो भगवान भक्ति से खुश हो जाए और निंदा से दुखी हो जाए वो भगवान हो सकता है? और ऐसा भगवान तुम बनना चाहोगे? बोलो कैसा भगवान बनना चाहोगे? अच्छा अभी समय है, बोलो कैसा भगवान बनना चाहोगे आप? अरे बोलो। अध्यात्म स्टडी सर्कल वालों की आवाज बहुत कम है। पीछे वाले बोलो कौन सा भगवान बनना चाहोगे, वीतरागी कि रागी द्वेषी? है पर हो माने वीतरागी, यही है ना? तो ये वीतरागी सुन सुन के बोल रहे हो कि वीतरागता का निर्णय किया है तो बोल रहे हो? अगर सुन सुन के बोल रहे हो तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो, और अनुभव से बोल रहे हो कि वीतरागता ही सच्चा धर्म है, वीतरागी भगवान ही सच्चे भगवान है। अगर ये अनुभव से, निर्णय से, प्रमाण से, युक्ति से, तर्क से, आगम के सेवन से, पर गुरु के उपदेश से सब कुछ मिलाकर बोल रहे हो, निर्णय कर कर बोल रहे हो, तो तुम वास्तव में सम्यक दृष्टि हो। बोलो सम्यक दर्शन एक प्रकार का नहीं होता। ये भगवान के बारे में तुम्हें सच्चा सम्यक दर्शन हो गया, इस अपेक्षा सम्यक दृष्टि हो। जब आत्मा के बारे में सच्चा श्रद्धान हो जाएगा तो फिर वो वाले सम्यक दृष्टि हो जाओगे जो होना चाहते हो। लेकिन वीतरागी धर्म का निर्णय करे बिना आत्मा वाले सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखो भाई, वीतरागी धर्म को गहराई से समझो, पढ़ो। देखो फिर कभी बुलाना। अब आत्मानुभव की विधि तो रह गई,
क्योंकि अब आत्मानुभूति विधि तो प्रारंभ ही नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको उसकी कुछ बातें बताता हूं। अगर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय, कोई पंथ संप्रदाय से नहीं कह रहा हूं मैं, फिर से सुनो, न दिगंबर न श्वेतांबर, केवल अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, स्वयं के लॉजिक से, भाई देव शास्त्र गुरु वीतरागी होना चाहिए, जिनेंद्र की वाणी वीतरागी होना चाहिए, हमारे गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी होने चाहिए। माने वो राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर वो राग द्वेष रहित हैं, और राग द्वेष रहित वीतरागता नहीं रह सकती। देखो, मैं राग द्वेष वाला हूं तो मेरे राग द्वेष के चिन्ह भी आपको दिख रहे हैं। वो दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अगर मैं वीतरागी होता तो फिर मेरे राग द्वेष के चिन्ह भी नहीं दिखते। तो देव शास्त्र गुरु, ऐसे ही जिनवाणी कैसी होनी चाहिए? जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता बताए, वो सच्ची जिनवाणी नहीं है। जो तंत्र मंत्र करो तुम्हारे काम चल जाएंगे, काला पीला धागा नीला बांध लो तुम्हारी दुकान चल जाएगी, वो कभी जिनेंद्र की वाणी नहीं हो सकती। क्योंकि जिनेंद्र की वाणी में तो ये आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ठीक है? और वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले, राग द्वेष से रहित वीतरागी संत ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। जो राग द्वेष में लिप्त हैं, जो कसाय से पीड़ित हैं, चाहे वो किसी के भी साधु हों, वे सच्चे साधु नहीं हो सकते। और अगर हाँ, आपको राग द्वेष ही करना है, आपको वीतरागता चाहिए नहीं, आपको वीतरागी मार्ग में आना नहीं, तो आप फिर चाहे जिसको मानो, चाहे जो मानो, जैसा मानना हो वैसा मानो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा और तुम्हारा जो संबंध है वो वीतरागी धर्म के कारण हो सकता है। और अगर तुम्हें वीतरागी धर्म समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा तुम्हारा संबंध नहीं बन सकता। और ना मैं ऐसे लोगों से संबंध बनाना चाहता हूं। मैं तो वीतरागी धर्म का उपासक हूं। मैं तो जो वीतरागता की बात करेगा, समझ में आया, आत्मा के कल्याण की बात करेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है इसकी बात करेगा, उसकी बात सुनूंगा और उसको अपनी बात सुनाऊंगा। जिनके अंदर अभी जगत का या मोह माया और देवी देवता और सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिनको सब कुछ चाहिए, भैया जाओ दौड़ लगाओ संसार में। आप लगाओ जितनी दौड़ लगाना है, लेकिन संसार में दौड़ लगाने वालों को याद रखना, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो संसार में आप जितनी ज़्यादा दौड़ लगाओगे, याद रखो आपको उतना ज़्यादा पछताना पड़ेगा, उतना ज़्यादा पश्चाताप होने वाला है। क्योंकि आपके हाथ में वो कुछ आने वाला नहीं है जिसके पीछे हम दौड़ लगा रहे हैं। तो तीन चीज़ें हो गई। पहले अपन स्वयं अपने धर्म की, अपने देव की, अपने शास्त्र की, अपने गुरु की परीक्षा करें। देव शास्त्र गुरु को परीक्षा करे बिना नहीं माने, चाहे आप कोई भी परंपरा के हो। अगर उन देव शास्त्र गुरु में आपको वीतरागता के दर्शन नहीं हो तो वो मानने योग्य नहीं है। वो परीक्षा करके ही मानना। और भगवान वीतरागी हो तो अभी वीतरागता क्या होती है इसको समझकर ही वीतरागी धर्म मानना, एक बात। फिर दूसरे नंबर पर आता है सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो 5 लब्धियों का स्वरूप, विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो आप विशुद्धि, अगर आप सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करेंगे, परीक्षा करके उनको मानेंगे, तो आपको विशुद्धि लब्धि की प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? और हम सबके पास क्षयोपशम है कि नहीं? आप अपने बारे में अच्छा बुरा रात दिन सोचते हैं कि नहीं? है कि नहीं? गाड़ी आती है तो जाके गाड़ी से टकरा तो नहीं जाते?
बराबर में जाते हैं। अगर मिर्ची लगती है तो हटा देते हैं। इसका मतलब आप किस में हित है, किस में हित है, ये समझते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब आपको 6 उपसम है। तो आपको 6 उपसम लब्धि हुई। अब देशना लब्धि, कौन सी लब्धि? देशना लब्धि माने स्वाध्याय करना। देशना लब्धि माने आपको जब तक तत्व समझ में नहीं आएगा, सही तत्व ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान व्यान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, याद रखो अच्छे से। ये जो ध्यान कराने का आकर्षण देते हैं, आओ ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान के बिना सम्यक दर्शन नहीं। सुनो, तत्व निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं, और तत्व निर्णय जिसका हो जाता है उसका ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान करने की चीज नहीं, ध्यान होने की चीज है। तत्व निर्णय होने की चीज नहीं, तत्व निर्णय करने की चीज है। क्या बोला मैंने? मंथन जी के पापा, क्या बोला मैंने? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। पक्का है कि नहीं? अरे बोलो, पक्का? पक्का? माँ की ममता की नहीं जाती। माँ को जब बच्चा पैदा होता है तो ममता कहाँ से आ जाती है ये उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जब जीव तत्व का निर्णय कर लेता है तो आत्मानुभव कहाँ से आ जाता है ये उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन तत्व निर्णय के बिना जितने भी आत्मानुभव वाले घूम रहे हैं उनसे सावधान हो जाओ। ठीक है? मेरी बातें आपने बड़े प्रेम से 2 दिन सुनी, मुझे समय दिया और कोई उपद्रव नहीं किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे का व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी करेंगे। मेरा समय हो गया।